यार मैंने ना 25 तारीख की ना मूवीज की टिकट ना बुक करा ली है, ठीक है? तो तू 25 तारीख की सुबह तैयार रही हो। ओह ग्रेट मीनाक्षी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार 25 अप्रैल को तो एग्जामपुर पे सरप्राइज आ रहा है 2.0 करके कुछ, वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। अरे तो क्या हुआ, मूवी के बाद देख लेंगे ना यार। नहीं यार, इवेंट तो मैं लाइव ही देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस सरप्राइज का बहुत दिन से वेट कर रही थी। अबे पागल है क्या तू? मैंने प्रियंका और शिम्बी की भी टिकट बुक करा रखी है, वो तो मेरे को खाई जाएंगी। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है। मिलते हैं 25 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। तुम्हें पता नहीं है क्या 2.0 में आने वाला है टेस्ट सीरीज एग्जामपुर न्यू 2.0 चैनल, न्यू कोर्स बुक। सड़ा बादल, क्या हुआ सर? 2.0 के बारे में क्या अफवाह फैला रखी है पूरे ऑफिस में? टेस्ट सीरीज, न्यू कोर्स, न्यू बुक सेट, न्यू चैनल। क्या है ये सब? मैं नहीं था सर, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। चुप, 25 अप्रैल तक रुका नहीं जा रहा तुमसे। 2.0 की ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आएं। तुम्हें पता .0 में आने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1। सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से क्लास में आ जाइए, बिल्कुल क्लास हो चुकी है शुरू। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। बिल्कुल ठीक है, तो काढ़ा वाढ़ा सब लोग पी के आए हो, अपना टाइम रख लिया करो। देखो सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है ना, सुबह काढ़ा पीकर बैठा करो। दोपहर में 1 बजे क्लास होती है तो दोपहर में पी लिया करो, 2 टाइम इनफ है, ठीक है? अगर दोपहर में नहीं पी पाते हो तो शाम को पी लिया करो, है ना? और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अदरक लेना, हल्दी लेना, लौंग लेना, काली मिर्च लेना और कूट के 1 कप पानी के साथ डाल देना। थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ले सकते हो, और नमक ले लेना, वैसे नमक चाहिए उसके लिए ना, नहीं तो वो उतरेगा नहीं गले से नीचे। और फिर उसके बाद आराम से उसको पी लेना। जब वो 1 कप पानी उबल के आधा हो जाए पी लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं क्लास को। MS वर्ड आज होने वाला है। हमने कल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समझाया कि MS वर्ड क्या होता है, MS ऑफिस में MS एक्सेल क्या होता है, MS पावर पॉइंट, MS वन नोट, MS आउटलुक, MS एक्सेस। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी। आज हम लोग MS वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आधी चीज हमने कल पढ़ ली थी, जो बची होंगी वो हम आज कवर कर लेंगे। बिल्कुल जी, राम राम जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कूट दिया अरे अदरक को कूटना है, अदरक को कूटना ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं अदरक को? ऐसे बोलोगे ओ ले 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 ले, चलो जल्दी से हो जा, पिस जा। नहीं ना, अदरक को कूटेंगे तो, या पीस दो भाई, जो कहना चाहते हो आप, ठीक है? चलो भावनाओं पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान मत दो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं MS वर्ड की। नोट करना शुरू करना, कॉपी और पेन को लेकर चलना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके जी, ओके ओके, बस बातें हो गई बहुत। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अगेन गुड आफ्टरनून। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें देखते हुए चलेंगे, बहुत सारी अलग अलग पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले नोट करना है आपको MS वर्ड के अंदर क्लिप बोर्ड। कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे आप अब MS वर्ड और हर एक टॉपिक को। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस आपकी NCERT बेस्ड हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी चीजें जहाँ से मिल रही है सबको इकट्ठा करके मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है? और ये नोट्स अगर आप अपने ही बना रहे हो ना, तो फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं, नहीं? क्योंकि इससे बेहतरीन नोट्स ना तो आपको कहीं मिल सकते और ना आप कहीं से और से बना सकते, ठीक है? चलो बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
क्लिपबोर्ड। अच्छा, क्लिपबोर्ड क्या होता है, पहले मैं बात करती हूँ क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम MS वर्ड की कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं टेम्पररी रूप से, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लिपबोर्ड एक जगह होती है जहां पर MS वर्ड की कुछ चीज़ों को स्टोर करके थोड़े समय के लिए रखा जा सकता है। तो क्लिपबोर्ड लिखना है, इसमें लिखना 4 पॉइंट आएंगे। क्लिपबोर्ड में लिखना है आपको 4 पॉइंट। सबसे पहले आप लिखोगे कट, सेकेंड नंबर पे लिखना आप कॉपी, थर्ड नंबर पे लिखना आप पेस्ट, ये इसी के अंदर आता है। फोर्थ नंबर पे लिखना आप फॉर्मेट पेस्ट, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर लिख लो इसको, फॉर्मेट प्रिंटर। ये चारों की चारों चीजें क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होती हैं। जब भी आप किसी डाटा को कट करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो या फॉर्मेट प्रिंटर करते हो, ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड वाली छुटकी सी मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। कट सभी को पता है, कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। इससे क्या करते हैं, तो इससे ओरिजिनल डेटा को, इससे क्या किया जाता है, तो इससे ओरिजिनल डेटा को दूसरी जगह ले जाया जाता है। ओरिजिनल डेटा को दूसरी जगह ले जाते हैं, किसके अंदर, और ओरिजिनल एक ही डेटा होता है, याद रखना ओरिजिनल ही रहेगा। कॉपी किसकी फुल फॉर्म, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। इसमें ओरिजिनल डेटा नहीं होता, डुप्लीकेट बन जाता है। इसमें डेटा डुप्लीकेट बन जाता है। अब जहां चाहे वहां ले जाओ, कहीं पे भी पेस्ट कर दो। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कट और कॉपी किए गए डेटा को, इसमें कट और कॉपी किए गए डेटा को, इसमें कट और कॉपी किए गए डेटा को क्या किया जाएगा इनके साथ, तो कट और कॉपी किए गए डेटा को किसी दूसरी जगह ले जाकर चिपका देते हैं, किसी दूसरी जगह ले जाकर चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। Ctrl+V क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्टकट की होती है। अच्छा मुझे बताओ, ये फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, देखते हैं कौन बता पाता है। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की क्या होती है और इसका काम क्या होता है, वो भी बताना है आप लोगों को, बताना जरा। हाँ, ये तो सब इजी है, अभी आएंगी सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे, बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है। सोना बिल्कुल भी नहीं है भाई, दिन में सोओगे कैसे काम चलेगा। हाँ, अभी इतना लॉकडाउन पड़ा पीछे, सो के नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है। सोने के लिए रात में सो। फॉर्मेट प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूँ, इसकी शॉर्टकट की बिल्कुल सही बच्चे आया है आंसर, Shift+C क्या होती है, इसको नोट कर लेना, Shift+Ctrl+C ये क्या होती है, ये शॉर्टकट की होती है, किसकी, तो फॉर्मेट प्रिंटर की। अच्छा, फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, लिखना है इसको बहुत अच्छे से, बिल्कुल यही होगी, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना, एक बार करके देखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। फॉर्मेट प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करूं मैंने यहाँ पर लिखा ये प्रीति है ना, थोड़ा सा इसको डिजाइन बना के लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे, इस वाले डिजाइन में लिखा मैंने प्रीति, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ भी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल। जब मैं इस वाले डेटा पर आकर, प्रीति पर आकर, जब मैं इसको क्या करूंगी, फॉर्मेट प्रिंटिंग, इसके ऊपर आकर मैं Shift+Ctrl+C को दबा दूंगी, ठीक है। इसके ऊपर आकर Ctrl+C को दबा दूंगी और इधर आकर पेस्ट कर दूंगी Ctrl+V, तो पता है क्या होगा, ये प्रीति नहीं उठाएगा, ये उसका डिजाइन उठाएगा। अभी एग्जाम्पुर जहां ऐसे दिख रहा था, ये काम करते के साथ ही एग्जाम्पुर भी इसी स्टाइल में लिखा हुआ आ जाएगा। ये केवल उसका स्टाइल उठाता है, शब्द नहीं उठाता। फॉर्मेट प्रिंटर केवल फॉर्मेटिंग उठाता है, उसका स्टाइल उठाता है, शब्द नहीं उठाता। तो ये इसके अंदर अंतर होता है, लिख लेना इसको अपने शब्दों में, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इसको अपने शब्दों में यहाँ पर लिख लेना कि कैसे होता है और कैसे होता है, ठीक है। चलिए चलो आगे चलते, यहाँ पर लिख लिया, इसको नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लिपबोर्ड हो गया। अब यहाँ पर लिखना फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको भी यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट लिखना है आपको यहाँ पर फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी नोट करके चलेंगे एक साथ, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉन्ट का स्टाइल। नंबर 1
सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, नोट करना है यहाँ पर। उसके बाद नंबर सेकंड लिखेंगे यहाँ पर हम फॉन्ट का साइज, जो हालांकि मैंने कल भी बताया था, पर फॉन्ट वाले सेक्शन में लिख रहे हैं तो उसको भी लिख लेना। इसके बाद लिखेंगे ग्रो फॉन्ट, और उसके बाद लिखेंगे श्रिंक फॉन्ट। क्या लिखेंगे? श्रिंक फॉन्ट। अब देखो साथ में याद भी करते हुए चलना, साथ के साथ ही याद करना, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट की स्टाइल की बात करते हो, किसे कहा जाता है? फॉन्ट की स्टाइल की हम बात करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट होता है वो अक्षर जिसको आप लिखते हैं। फॉन्ट क्या होता है? तो फॉन्ट होती है आपकी लिखावट, हर वो अक्षर जिसको आपने लिखा है उसी को फॉन्ट कहा जाता है। फॉन्ट का स्टाइल का क्या मतलब होता है? अब आप एक शब्द को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, उसके स्टाइल को बदल सकते हो ना। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? अक्षरों को लिखने का तरीका। फॉन्ट स्टाइल में हम अक्षरों के लिखने के तरीके पर जोर देते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो लिखना कौन कौन से तरीके होते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर। एक होता है कैलिब्री, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, कैलिब्री होता है। एक होता है निर्मला। क्या होता है? एक होता है निर्मला। तो ये बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, लिख सकते हो, इसको लिख लेना, ठीक है। कैलिब्री होता है, निर्मला होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या होता है? एक होता है आपका एरियल ब्लैक, निर्मला यूआई कर लेना है ना। एक होता है आपका एरियल ब्लैक, एक होता है एरियल ब्लैक, बहुत सारे ऐसे। एक होता है मंगल। तो ये बहुत सारे आप देखोगे तो फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, अलग अलग लिखने का तरीका, ठीक है। फॉन्ट की साइज की बात करते हो तो फॉन्ट का साइज मतलब उस अक्षर के आकार के बारे में बात हो रही है, अक्षर के आकार साइज के बारे में बात हो रही है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था। अगर मैं बात करती हूँ MS वर्ड की, तो MS वर्ड छोटे से छोटा 8, बड़े से बड़ा 72, इतना साइज देता है। अक्षर को छोटे से छोटा 8 लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा 72। और अगर मैं बात करती हूँ मैन्युअली की, अपने आप अगर आप खुद से लिखते हो किसी भी फॉन्ट को, अगर हम किसी फॉन्ट का साइज खुद से डिसाइड करते हैं तो छोटे से छोटा 1 होता है और बड़े से बड़ा 1638 होता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, एलेग्रियन भी होता है भाई, बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। क्या हो जाएगा? छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा ये होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अरे भाई किसी से बात मत करो अभी, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि अरे तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तो अरे तुम यहाँ पर ये एक दूसरे से बतियाने आए हो। अरे देखो यहाँ पर ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में होता है टीचर मुड़ता है तो आप बात बतिया लेते हो, टीचर नहीं देख पाता। ऑनलाइन में कमेंट पे नजर पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अब आता है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। अच्छा, इन दोनों का क्या अंतर होता है? ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, इन दोनों का अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर देखना, ग्रो का मतलब होता है आकार का साइज बढ़ाना, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, आकार को बढ़ाना, इंक्रीज करना। आकार को बढ़ाना मतलब जो फॉन्ट का साइज होता है उसको इंक्रीज करना। क्लियर है? श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, फॉन्ट का साइज क्या हो जाना? छोटा हो जाना। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आकार को घटाना। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं आकार को घटाने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं डिक्रीज द फॉन्ट साइज। क्या हो सकता है? डिक्रीज द फॉन्ट साइज। क्लियर है? चलो, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इंक्रीज, बढ़ाने के लिए। अगर ये छोटू ए से आप बड़कू ए करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ क्लोज वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, ये दोनों एक ही की पर बने होते हैं। कंट्रोल के साथ क्लोज वाला ब्रैकेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बढ़ाने के लिए। अगर मैं श्रिंक की बात करती हूँ, बड़े वाले किसी अक्षर से छोटा बनाना है तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ ओपन वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कंट्रोल के साथ ओपन वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लेना इसको। अच्छा, एक दिन बात करने के लिए अलग से क्लास रख देंगे, बिल्कुल भाई, आपकी बातों को समझा जाएगा, है ना। चलिए, इस बात पे हम विवेक सर से बात करेंगे, विवेक सर आपको बता देंगे जैसा भी होगा। क्लियर है? लिखा इसे भाई, इसको लिख रहे हो ना, नोट करना सारी चीजों को, बहुत सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। अगर किसी आकार को, साइज को, आपने जो भी लिखा, सपोज मैंने कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे एग्जाम को, अगर मेरे को इसका साइज बढ़ाना है तो इसको सेलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट दबाऊंगी तो ये मेरा साइज, इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रो करना मतलब बढ़ाना, और बड़े से छोटा इसे बोलते हैं श्रिंक मतलब सिकोड़ना, छोटा करना। ये चीजें याद रखना। अब आप इसकी शॉर्टकट की में कंफ्यूज रहोगे कि मैम कब क्लोज लगेगा कब ओपन लगेगा, तो इसकी ट्रिक देख लो। देखो, किसी इंसान को अगर आप दबाते हो तो बढ़ता चला जाता है, नहीं। अगर आप किसी इंसान को रोकोगे, किसी इंसान को बंद करके रखोगे तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। होता है ऐसा, रियलिटी में होता है ना। तो किसी को अगर हम बंद करेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट है, बंद करेंगे तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। और किसी को अगर खुली छूट दे दोगे, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वो अपने लिमिट में रहता है, उसको पता होता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर जिम्मेदारियां होती है कि अच्छा मेरे घर वालों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है तो मुझे ऐसे ऐसे रहना है ना। तो जब आप क्या करते हो, जब आप ओपन ब्रैकेट कर दोगे तो वो जो साइज था वो छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है? आगे चलें। हाँ जी, नोट करना है इसको बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। अब फॉन्ट के स्टाइल में और भी 3-4 चीजें आती हैं, फॉन्ट से संबंधित और भी 3-4 चीजें आती हैं। तो यहाँ पर लिखना बोल्ड, यहाँ पर लिखना बोल्ड, यहाँ पर लिखना इटैलिक, और यहाँ पर लिखना अंडरलाइन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडरलाइन। ये सारी चीजें भी किससे संबंधित हैं? ये सारी चीजें भी आपकी फॉन्ट से ही संबंधित होंगी। क्लियर है? इसके बाद लिखना फॉन्ट के अंदर ही आ जाएगा आपका स्ट्राइक थ्रो, फॉन्ट के अंदर ही आ जाएगा आपका स्ट्राइक थ्रो, फॉन्ट के अंदर ही आ जाएगा आपका सुपर स्क्रिप्ट, और फॉन्ट के अंदर ही आ जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट, फॉन्ट के अंदर ही आ जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट। अच्छा, ये सारी चीजें क्या होती हैं उसके बारे में भी लिखना है, नोट करना है। ठीक है, चलो बताइए जल्दी से इनकी शॉर्टकट कीज, और साथ में भी और भी चीजें बताते हुए चलना है। जल्दी से पहले इन सब की शॉर्टकट की बताएंगे, क्या होगी इन सब की शॉर्टकट की? इन सब की शॉर्टकट की क्या होगी? ओके, आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, चलो वेरी गुड। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूं, बिल्कुल ठीक है, देखो बोल्ड वाले की क्या हो जाती है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। इसका काम क्या होता है? आपने अगर कोई भी अक्षर लिखा उसको मोटा मोटा लिखना, मतलब उसको डार्क कर देना। बोल्ड का काम होता है हेडलाइंस वगैरह के लिए, किसी भी अक्षर को मोटा करने के लिए। इटैलिक का काम क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक का काम होता है किसी भी अक्षर को तिरछा लिखने के लिए, लिटा दिया तिरछा लिखने के लिए। ठीक है। अंडरलाइन का काम क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू, किसी भी अक्षर के नीचे लाइन को खींचने के लिए, किसी भी अक्षर के नीचे लाइन को खींचने के लिए। स्ट्राइक थ्रो का होता है ऑल्ट प्लस के, इसका इस्तेमाल होता है किसी भी अक्षर को बीचों बीच से काटने के लिए, किसी भी अक्षर को बीचों बीच से काटने के लिए। सब स्क्रिप्ट का होता है सुपर, सुपरमैन, ऊपर उड़ेगा भाई ये सुपरमैन, मतलब किसी अक्षर के ऊपर कोई अक्षर लिखना। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कई बार प्लस मिलेगा, कई बार इक्वल टू मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि प्लस और इक्वल टू दोनों एक ही बटन पर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, एक अक्षर के ऊपर अक्षर को लिखना। सब स्क्रिप्ट एक अक्षर के नीचे अक्षर को लिखना। तो अगर ऐसा लिखना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन, कंट्रोल के साथ बराबर वाले साइन को दबाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, और ये सारी की सारी आपकी फॉन्ट से संबंधित है, ये सारी की सारी आपकी फॉन्ट से संबंधित है। लिखा इसे? ठीक है, बिल्कुल नोट किया ना इसे सारी चीजों को? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलें। हाँ जी, सुपर स्क्रिप्ट होती है, सब स्क्रिप्ट होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर? ओके, क्या पूछ रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर आता है आपका फॉन्ट के अंदर ही चेंज केस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बता देना अगर पीछे ले जाना है तो ना, क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ, आप पीछे बताओगे तो मैं पीछे कर दूंगी, तब आप उसको नोट कर लेना अगर रह गया हो। यहाँ पर लिखना है चेंज केस, 11 नंबर पे आपको नोट करना है यहाँ पर चेंज केस। अच्छा, चेंज केस क्या होता है? चेंज केस क्या होता है? सारे अक्षरों को कैपिटल लेटर, सारे अक्षरों को छोटा बनाना, सारे अक्षरों में से पहला वाला कैपिटल बनाना। तो ये बहुत सारी चीज होती है चेंज केस के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे केस आते हैं, उसको लिखना। कितने केस होंगे? चेंज केस मतलब अक्षरों को बड़ा छोटा करने के लिए
सबसे पहले इसमें आता है आपका सेंटेंस केस। सबसे पहले नोट करना है आपको, सबसे पहले इसके अंदर कौन सा केस आता है, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सेंटेंस केस, बिल्कुल ठीक। फिर आता है इसके अंदर अपर केस, अपर केस। फिर आता है इसके अंदर लोअर केस, कौन सा आता है, लोअर केस। फिर आता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, कौन सा वाला आएगा, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। ये सारे आपके चेंज केस के अंदर आते हैं, ठीक है। और लास्ट और अंतिम आ जाएगा आपका टॉगल केस, लास्ट और अंतिम आ जाएगा आपका टॉगल केस। अच्छा, इसका इस्तेमाल किसका कैसे कैसे किया जाता है, बताना एक बार, इसका इस्तेमाल किसका कैसे कैसे किया जाता है। अब देखो, अगर मैं सेंटेंस केस की बात करती हूँ, सेंटेंस केस में क्या होता है, मैं एक चीज लिखती हूँ ना हर जगह, पहले मैं एक चीज लिखती हूँ, एक ही ले लेते हैं, क्या लें, आई एम गुड एट कंप्यूटर, ये सेंटेंस ले लेते हैं ना। हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम, इसको समझ लीजिए, आई एम गुड एट कंप्यूटर। हमने क्या लिया, एक सेंटेंस ले लिया ताकि मैं ये सारी चीजें आपको समझा सकूं अच्छे से ना। अब देखो, सेंटेंस केस में अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और सेंटेंस केस पर क्लिक कर दोगे तो ये सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, शुरू का पहला शब्द कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। शुरू का पहला शब्द कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। ये होता है सेंटेंस केस, क्लियर। अपर केस में क्या होगा, अगर इसको सेलेक्ट करके अपर केस कर दोगे तो सारे के सारे शब्द आपके कैपिटल लेटर में बन जाएंगे, सारे के सारे शब्द आपके कैपिटल लेटर में बन जाएंगे। अगर सबको सिलेक्ट करके लोअर कर दोगे तो सारे के सारे आपके लोअर केस में बन जाएंगे। जितने भी सेंटेंस, जितने भी अक्षर हैं, सारे के सारे आपके छोटी ABCD वाले केस में बन जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जो भी शब्द पहला है तो आई हो जाएगा, एम में ए कैपिटल होगा, एम छोटा हो जाएगा। गुड एक शब्द है ना, तो पहले वाला शब्द कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, पहले वाला शब्द कैपिटल, बाकी स्मॉल, पहले वाला शब्द कैपिटल, बाकी स्मॉल। ये केस होता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड के अंदर, ठीक है। टॉगल केस में क्या होता है, पहले वाला अक्षर छोटा होता है। एएम में क्या होगा, पहले वाला अक्षर छोटा, दूसरे वाला बड़ा कैपिटल होगा। हर शब्द के अंदर पहले वाला शब्द छोटा, बाकी वाला बड़ा हो जाता है, कैपिटल ABCD। पहले वाला छोटा, बाकी वाला बड़ा, पहले वाला छोटा, बाकी वाला बड़ा। इसको आप ऐसे लिख देना, आप कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। इसको नोट करना ऐसे, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम आप सभी को। आई एम अ गुड बॉय, हाँ बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हो। आई एम अ गुड गर्ल, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चा कह रहे हैं मैं कूद कूद के आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आया। इसको नोट कर लेना और इसको आप लिखोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी लिख सकते हो ना। इसको आप अपने शब्दों में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। लास्ट वाला बच गया, कौन सा वाला बच गया, सारा कंप्लीट है भाई, समथिंग लाइक दैट। ओके क्लियर, समझ में आया। चलें आगे। मैम टैली के बारे में बता दीजिए। टैली के बारे में आपको ना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी और आपको अकाउंटेंसी आनी चाहिए, फिर टैली में आप आराम से काम कर जाओगे। लेजर वगैरह बनानी पड़ती है उसके अंदर। क्लियर है, चेंज केस। आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद लिखना पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। इसके बाद लिखना पैराग्राफ के बारे में, तो 11 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है आपको पैराग्राफ। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने फॉर्मेट के बारे में लिखा था। अब हम लिखेंगे पैराग्राफ से संबंधित। यहाँ पे लिखना है पैराग्राफ से संबंधित कौन कौन सी चीजें आती हैं MS वर्ड के अंदर। क्लियर है, बिल्कुल। लिखना है यहाँ पर बुलेट्स, नंबर लिस्ट। बुलेट्स सबसे पहले लिखेंगे बुलेट्स, उसके बाद लिखेंगे नंबर लिस्ट, उसके बाद लिखेंगे नंबर लिस्ट, उसके बाद नोट करना मल्टी लेवल, उसके बाद नोट करना है आपको मल्टी लेवल, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ अलाइनमेंट भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिख लेना है इस पे अलाइनमेंट, अलाइन करना, कहाँ पर दिखाना है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो आप लिख रहे हो पेज पर उसको किधर की साइड लिखना है ना, किधर की साइड, किस तरफ लिखना है, ऐसे लिख लो, किस तरफ लिखना है,
किस तरफ लिखना है। तो ये होते हैं 4 तरीके के, है ना। एक होता है आपका लेफ्ट साइड लिखना है, एक होता है आपका सारी चीजें राइट साइड लिखनी है, एक होता है आपका सेंटर बीचों बीच लिखना है, और एक होता है आपका जस्टिफाई, जैसा चल रहा है बस वैसा चले, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, चलो बुलेट की अगर मैं बात करती हूँ, बुलेट्स में क्या होता है, आपने अगर कुछ भी लिखा उसके सामने अगर आपको ये बिंदु दिखाने, बिंदु हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर नहीं एरो बोलेंगे इसे, बहुत अलग अलग तरीके के बुलेट्स होते हैं। अगर आपको कोई चीज इस प्रकार से दिखानी है तो ये बुलेट्स कहलाते हैं। पॉइंटों में अगर लिखना है किसी चीज को पर्टिकुलरली, वो क्या कहलाते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं, तो ये ऑर्डर लिस्ट में सिंबल क्रिएट करते हैं। इसको नोट करना, जो मैं लिखवा रही हूँ अलग से ना, इसको लिखना कि ये ऑर्डर लिस्ट होती है। पहली बात तो ये ऑर्डर लिस्ट में क्या बनाते हैं, सिंबल क्रिएट करते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट में सिंबल बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट, OL याद रखना इसे। ठीक है, नंबर लिस्ट की मैं बात करती हूँ। नंबर लिस्ट में क्या होगा, तो नंबर लिस्ट में केवल 1 2 3 आप नंबरों को लिख सकते हो, 1 2 3। तो नंबर लिस्ट में क्या होता है, ये ऑर्डर लिस्ट में नंबर को बनाते हैं, ये ऑर्डर लिस्ट में नंबर को बनाते हैं। आप ऑर्डर ही तो दे रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये ऑर्डर लिस्ट में नंबर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर। मल्टी लेवल का क्या होगा, मल्टी लेवल का क्या होगा, तो मल्टी लेवल वाले में क्या होता है बताइए जरा, मल्टी लेवल वाले में क्या होगा। ये तीनों आपको दिख जाएंगे जब आप होम वाला बटन खोलते हो। ठीक है, मल्टी लेवल वाले में क्या होगा, तो मल्टी लेवल वाले में कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सपोज करो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, अब पहले क्वेश्चन में मेरा ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में भी मैंने 1 और 2 चीजें इंक्लूड कर दी। ऑप्शन देखो मल्टी लेवल में क्या होगा भाई, पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन में भी 2 कंडीशन दे दी। जब मल्टी लेवल में आप चीजों को दर्शा रहे हो तो हम मल्टी लेवल वाले जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड के अंदर। किसका, MS वर्ड के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मल्टी लिस्ट होगा भाई, मल्टी लेवल लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट है। ठीक है, तो ये मल्टी लिस्ट में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं हम रिकोड। इसका इस्तेमाल होता है मल्टी लिस्ट में, इसका इस्तेमाल मल्टी लिस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड किया जाता है, या रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर, क्लियर है। चले अब लेफ्ट अलाइनमेंट, ये तो पता ही है, Ctrl+L क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है अगर पेज के लेफ्ट साइड सारी चीजें लिखनी है, Ctrl+R होती है अगर पेज के राइट साइड सारी चीजें लिखनी हो, Ctrl+E होती है अगर पेज के बीचों बीच सारी चीजें लिखनी हो, Ctrl+J होती है अगर पेज में पूरी चीजें लिखनी है और एक लाइन के नीचे एक लाइन होनी चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार से पेज अलाइनमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, आगे चले। ओके, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ में एक और चीजें होती हैं, 5वें नंबर पे लिखते हैं, पहले इसको लिख लो। इसको नोट कर रहे हो आप लोग साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो भाई नोट जरूर कर लेना इसको आगे चलकर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बताया यहाँ पर शिवम जी, Shift+F3 से भी आप केस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेना किसके साथ, तो Shift+F3 के साथ, Shift+F3 के साथ भी आप केस को चेंज कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा जो भी चाहो। ठीक है, लिखा। अब 5वें नंबर पे लिखना, हम पैराग्राफ में शॉर्ट भी कर सकते हैं। पैराग्राफ वाले में हमें एक और ऑप्शन मिलता है शॉर्ट वाला, ये मेन इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में आप अगर सपोज करो आपने किसी का नाम लिखा है, कोई नाम लिखा आपने, बच्चों का, स्टूडेंट का नाम लिखा, जो भी है नाम, A से B से C से D से, तो शॉर्ट में क्या हो सकता है, शॉर्ट में आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, आरोही और अवरोही क्रम। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। मतलब A से लेकर Z तक अगर किसी का नाम लगाना है, पहले A का है, फिर B का, C का, D का, या फिर Z से लेकर A का नाम लगाना है, तो शॉर्टिंग का काम भी हमारा पैराग्राफ के अंदर चलता है या होता है। क्लियर। लेट हो गए कोई बात नहीं, जो बच्चे लेट हो गए हैं वो बाद में इस क्लास को स्पीड बढ़ाकर देख लेना, पर देख जरूर लेना।
अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, पैराग्राफ लिख लिया, आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो पैराग्राफ लिख लिया, फिर आगे चलते हैं, और भी चीजों को यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। और हाँ, पैराग्राफ वाले में ही आपका बैकग्राउंड कलर भी आता है। ठीक है, पैराग्राफ वाले में अगर आप बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज करना चाहते हो, अगर पेज के बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर हो सकता है। बिल्कुल, बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी, कोई भी कलर आप लेना चाहते हो, कोई भी कलर हम बैकग्राउंड के पीछे लगा सकते हैं। ये कस्टमाइज्ड होता है, आपके ऊपर होता है, आप कोई भी कलर इसके अंदर या पीछे लगा सकते हो, बिल्कुल कस्टमाइज्ड होता है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे लिखना है यहाँ पर, ये चीजें हो गई। इसके बाद नोट करना है यहाँ पर, ये लिखने के बाद नोट करना है आपको एडिटिंग। ठीक है, तो हमने अभी पैराग्राफ तक पढ़ लिया, इसके बाद नोट करना है आपको एडिटिंग। तो यहाँ पर लिखना EDITING। एडिटिंग के अंदर MS वर्ड में क्या क्या चीजें आती हैं। ये पेज हो गया खराब, रुको दूसरा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको क्या, यहाँ पर लिखना है आपको एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एडिटिंग है ना, एडिट करना। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जब हम MS वर्ड की बात करते हैं। हम एडिट कैसे कैसे कर सकते हैं शब्दों को, क्योंकि MS वर्ड में सारा खेल शब्दों का ही होता है ना। क्या क्या होगा इसके अंदर, तो 3 प्रकार होती है एडिटिंग के अंदर। MS वर्ड में अगर मैं बात करती हूँ, कट कॉपी पेस्ट तो आपका पहले आ चुका है। इसके अंदर होता है फाइंड, या तो आप किसी अक्षर को ढूंढ सकते हो ना। इसके अंदर क्या होता है, या तो आप किसी अक्षर को ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दूसरा होता है आप किसी और अक्षर को किसी और अक्षर से बदल सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तीसरा होता है आप उस अक्षर को चुन सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो। आप उस अक्षर को चुन सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे जहां तक लगता है आपको इन सभी की फुल फॉर्म पता ही है, शॉर्टकट ट्रिक। इन सभी की शॉर्टकट ट्रिक पता है, बताओ। फाइंड की क्या होती है, Ctrl+F। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेज में किसी अक्षर को ढूंढने के लिए। पेज में किसी अक्षर को ढूंढने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+F, मतलब फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+H। Ctrl+H होती है रिप्लेस के लिए। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए। एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी है, मैं वही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उसी से याद करना आसान हो जाता है। 3 इडियट मूवी में जब वो जाता है, क्या नाम होता है उसका, चतुर होता है ना, जब वो जाता है मंच पे खड़ा होता है स्पीच देने के लिए, तो अगड़म बगड़म बोलता है, मतलब 2 शब्दों को 2 शब्दों से पलट दिया जाता है उसमें, जो रणछोड़ दास होता है उसके द्वारा, आमिर खान के द्वारा। तो वहां पर रिप्लेस का ही काम हुआ था, एक शब्द को चुनो, उसको दूसरे से बदल दो। इसका काम कैसे गड़बड़ के लिए नहीं होता, इसका काम नॉर्मल काम के लिए होता है। सपोज करो कि आपने कोई भी स्पेलिंग ले लेते हैं, नहीं स्पेलिंग ले लेते हैं ब्यूटीफुल, हम स्पेलिंग ले लेते हैं ब्यूटीफुल, क्लियर। आपने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी, अब आप इसकी स्पेलिंग सही करना चाहते हो, हर जगह गलत लिखी है, तो आप लिखोगे पहले गलत वाली स्पेलिंग और फिर आपको जो सही करनी है वो कर देना और फिर एंटर दबा देना। जैसे आप ये करोगे तो जहां पर गलत ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखी थी वहां पर सही ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आ जाएगी। क्लियर है, चलो आगे चले। बिल्कुल, सेलेक्ट के लिए, पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो भी आपने लिखा है अक्षरों का चयन करने के लिए, ज्यादा टिपिकल हिंदी तो नहीं है, अक्षरों का चयन करने के लिए। और अगर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो उसको लिखना सेलेक्ट ऑल डेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें से, एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए माउस को कितने बार क्लिक करना पड़ता है, बताना जरा। एक पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए माउस को कितने बार, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट प्रीति मैम, अरे मैं यहाँ से बनवा कर जाती हूँ, मैं घर तक जाती हूँ, इतना मेरे पास मैसेज आता है कि मैम प्लेलिस्ट नहीं बनी। हाँ, ये कौन है जो मेरे पीछे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कौन प्लेलिस्ट गायब कर देता है?
कौन सी प्लेलिस्ट की बात करें, जो 125 वाली क्लास थी, या दिल्ली पुलिस वाली क्लास थी, या ये जो क्लास चल रही है, बताओ। आज ही हम बैठ के बनवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा। हाँ, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में आया था, और अभी जो क्वेश्चन हुआ है पेपर हुआ है यूपी पीसीएल वाला टेक्नीशियन, उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन था कि एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, एक लाइन को चयनित करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए लिख लेना है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ। एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट माउस की लेफ्ट क्लिक को 3 बार क्लिक करना पड़ता है। लेफ्ट क्लिक को 3 बार क्लिक करना पड़ता है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और पूरे पैराग्राफ के लिए भी यही होता है, इसको लिख लेना, ठीक है। 2 बार नहीं होता, 3 बार होता है, आप करके देख लेना। 3 बार होता है, 3 टाइम, 3 बार टिक 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 करोगे तो आपका पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया था, इसको नोट कर लेना। आगे चलिए, लिख लिया इसे, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ, यहां पर क्या करा, अभी हमने एडिटिंग कर लिया, अब करते हैं हम लिंक। अब हम बात करते हैं लिंक की। तो कौन कौन से लिंक को आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। लिंक, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के लिंक को हम डाल सकते हैं। सबसे पहली बात हाइपरलिंक, नंबर 1 पे आ जाएगा आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यहां पर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2 कर सकते हैं हम बुक मार्क। क्लियर? नंबर 2 हो जाएगा बुक मार्क। कोई ऐसा पेज जो कि आपने इंटरनेट पर कभी पढ़ा, वो पेज खो ना जाए या वो वेबसाइट आप भूल ना जाओ, तो उसको भी स्टोर करके रख सकते हो। बुक मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ लिखना है यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस। थर्ड लिखोगे आप इसमें क्रॉस रेफरेंस, थर्ड आ जाएगा क्रॉस रेफरेंस। क्लियर है? हाइपरलिंक की मैं बात करती हूँ, तो हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक यूआरएल को जब हम शेयर करते हैं, उससे जो लिंक बनता है वही हाइपरलिंक कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये वीडियो शेयर करो आप लोग, जब ये वीडियो आप शेयर करोगे, पहली बात तो ये एक वेब पेज है जहां पर आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है। क्लियर है? इसका एक एड्रेस होता है पर्टिकुलर, उसी को यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी को क्या बोला जाता है, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है किसी भी वेब पेज की एड्रेस को। कोई भी इंटरनेट पर अगर आप वेब पेज कुछ भी देख रहे हो, तो उस वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल बोला जाता है। और जब आप इस यूआरएल को शेयर करते हो तो ये हाइपरलिंक बन जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है, यहां बना दें, ये होता है https www. जो भी आप देख रहे हो, अभी आप YouTube देख रहे हो ना, तो youtube.com, और क्या देख रहे हो, एग्जामपुर पर आप प्रीति मैम की कंप्यूटर की वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर या तो 1 2 3 कुछ नंबर दे देगा या पूरा एड्रेस लिख देगा। तो ये आपका पर्टिकुलरली क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। तो यूआरएल होता है, लेकिन शेयर कर देते हैं तो ये नीले रंग का हो जाता है, इसको हाइपरलिंक नाम दे दिया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की हो जाती है Ctrl+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की हो जाती है Ctrl+K। अभी हम यूआरएल की बात कर रहे हैं ना, यूआरएल ही हाइपरलिंक है। शेयर कर दोगे और इसको दबाओगे, सीधा पेज पे आ जाओगे, तो ये हाइपरलिंक है। जब तक खोल कर देख रहे हो पेज, तब तक यूआरएल है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला पार्ट जिसको बोला जाता है प्रोटोकॉल, नंबर 1। दूसरा पार्ट जिसको बोला जाता है डोमेन नेम, नंबर 2। क्या बोला जाता है, डोमेन नेम। तीसरा पार्ट इसको बोला जाता है पाथ। तीसरा पार्ट इसको बोला जाता है पाथ, मतलब जिस जगह आप काम को देख रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखो, बुक मार्क का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में माउस पर क्लिक करके आप उस पैराग्राफ को या उस लाइन को बुक मार्क बना सकते हो। यहां पर मैं बात करती हूँ बुक मार्क की, तो यहां पर अगर मैं बुक मार्क की बात करती हूं, तो यहां पर लिखना किसी भी पैराग्राफ या लाइन को माउस से क्लिक करके, ऑप्शन आ जाएगा, ये नहीं माउस से क्लिक करके बन जाएगा, नहीं, ऑप्शन आएगा बुक मार्क का। माउस से क्लिक करके
बुक मार्क बनाया जाता है। अच्छा, ये बुक मार्क क्या होता है, जरा आप मुझे बताओगे? आपने कुछ ऐसा देखा है, आपने कुछ ऐसा देखा है, देखा होगा, ये बुक मार्क होता है। अच्छा, बुक मार्क क्या होता है? आपको पता होगा जब हम मूवीज देखा करते थे तो मूवीज में लोग नोवेल पढ़ते हैं, नोवेल उपन्यास पढ़ते हैं। उपन्यास इतना बड़ा होता है ना, तो एक दिन में तो खत्म होने से रहा और मजा भी नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तो जब नोवेल पढ़ते थे तो जैसे आप जितने पेज तक आपने पढ़ लिया, आप उस पर क्या करते थे, या तो कोई पेंसिल लगा देते थे या पेपर मोड़ देते थे कि पता चले कि यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे चलना। बुक मार्क एक तरीके से उस मुड़े हुए पेपर का या फिर उस पेंसिल का काम करता है। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आगे के टाइम के लिए, तो आप उस पेज को क्या कर देते हो, बुक मार्क कर देते हो कि यहाँ तक काम हो गया, अब आगे करना है, या ये पेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही बुक मार्क का काम क्या होता है, अगर आपने एक पूरी डॉक्यूमेंट पेज फाइल बनाई और आपने उसमें एक लाइन लिखी कि भाई, कुछ भी लाइन लिखी कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बुक मार्क कर सकते हो। तो कोई भी बंदा अगर आपकी फाइल को पढ़ेगा तो सबसे पहले उसकी नजर उस बुक मार्क पर ही जाएगी। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम क्रॉस। ये क्रॉस है, ये ग्रॉस मत समझ लेना, रुक जाओ, इसको हम ठीक करते हैं। ये क्या है, तो ये क्रॉस नहीं है, ये ग्रॉस है। अरे भैया देखो, यहाँ पर लिखो CROSS, ये क्या है, क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, बताइए, बताना है यहाँ पर क्या होगा आंसर। बिल्कुल, क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी एक लाइन, एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी एक लाइन का रिलेशन, किसी एक लाइन का रिलेशन किसी अदर लाइन के साथ दिखाना चाहते हैं, किसी अदर लाइन या पैराग्राफ के साथ दिखाना चाहते हैं। होता है ना कई बार, वैसे हम इसका यूज नहीं करते पर बहुत जगह होता है इसका यूज। आपने देखा होगा, कैसे देखा होगा, देखो किसी शब्दों में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें किसी शब्दों के आगे ये पॉइंट दिखाई देता था, और इस पॉइंट मतलब वो हमारा डिफिकल्ट वर्ड बन जाता था। इमला करिए कभी स्कूल में ना, तो मैडम वो डिफिकल्ट वर्ड ही लिखवाती थी। अब वो जो डिफिकल्ट वर्ड होता था उसका आंसर हमें पेज के सबसे नीचे देखने को मिलता था। अच्छा भैया इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता था। तो वो एक तरीके से क्रॉस रेफरेंस है। आपको बताया कि भाई जो पॉइंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर 1 है, इसका मतलब जो नीचे कुछ लिखा होगा, जो 1 लिखा होगा, तो ये 1 वाले का आंसर वो होगा। फिर दूसरे अक्षर पे पॉइंट बनाकर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर 2 लिख दिया, तो 2 वाले का आंसर इस 2 वाले पर होगा। तो जो ये संबंध दिखा रहे हैं, ऊपर वाले का नीचे से, नीचे वाले का ऊपर से, इसी को क्रॉस रेफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को क्रॉस रेफरेंस बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो यहाँ पर ये चीजें लिख ली आपने, आगे चलते हैं। लिंक भी हो गया आपका, लिंक पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं हम टेक्स्ट पे। अब चलते हैं हम कहां पर? अब हम चलते हैं टेक्स्ट पे। यहां पर लिखना टेक्स्ट। टेक्स्ट से संबंधित, टेक्स्ट से संबंधित पूर्ण जानकारी MS वर्ड पर कहां कहां और कैसे कैसे मिलती है, नोट करना है इसके अंदर भी आपको ना। टेक्स्ट, टेक्स्ट जो आप लिखते हो, जो फॉर्मेट होता है किसी भी लिखावट का, दैट इज टेक्स्ट होता है। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको, क्या क्या लिखोगे? यहां पर लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना नंबर 1 पर लिखना वर्ड रैप। नंबर 1 पे लिखना वर्ड रैप, इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में भी वर्ड रैप बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखते हैं ड्रॉप कैप। दूसरे नंबर पर लिखते हैं, सेकंड नंबर पे लिखना आप ड्रॉप कैप। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका ड्रॉप कैप। क्लियर है? तो यहां पर आप लिख सकते हो ड्रॉप कैप। तीसरे नंबर पे लिखना वर्ड आर्ट। ये टेढ़ा ए बहुत इस्तेमाल किया था हमने कंप्यूटर में, इसका नहीं, जब छोटे बच्चे थे। तो थर्ड पे लिखना आप वर्ड आर्ट, यहां पर आ जाएगा वर्ड आर्ट। क्लियर? अब इसके बारे में लिखते हैं। अच्छा, वर्ड रैप क्या होता है? कौन बताएगा? वर्ड रैप तो मैंने बहुत बार बता दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच शिवम जी। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोगों तक, मतलब आप लोगों के जीवन में ये कुछ कर जाए, है ना, कुछ कर जाए मतलब लग जाए क्वेश्चन, मतलब आपको समझ में आ जाए चीजें। चलो, और ये देखो कब होगी। चलो, राम राम जी, ओके CR चौधरी जी। ये चीजें कब होती है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप पढ़ने बैठते हो ना, अगर आप पढ़ने बैठते हो ना, कोई चीज पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपका वो 1 घंटा तभी यूजफुल है जब आपने उस 1 घंटे में जो पढ़ा फिर आपको कभी ना पढ़ना पड़े। ठीक है,
चलो पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कुछ और भी बातें जो बाद में बताऊंगी थोड़ी देर। पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। वर्ड रैप का क्या मतलब होता है? शब्दों को जकड़ के रखना। रैप का मतलब होता है जकड़ना। नहीं कहते ना गिफ्ट रैप करवा दो, भाई सामने वाले को दिखना चाहे गिफ्ट में क्या है, बाहर ना निकले वो चीज, एकदम क्या हो जाए, कंजस्टेड हो जाए, नहीं अंदर ही रहे। तो वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखना, जब लिखते समय एक लाइन के नीचे, जब लिखते समय एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन अपने आप आ जाए। जब लिखते समय एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन अपने आप आ जाए। क्या हो जाए? दूसरी लाइन अपने आप आ जाए। वो क्या कहलाता है? वो वर्ड रैप कहलाता है। अपने आप आ जाए वो क्या कहलाता है? वो आपका वर्ड रैप कहलाता है। अब देखो, जब आप कुछ लिखते हो MS वर्ड में पेज पर, जब आप यहाँ पर कुछ लिखते हो तो ऐसे थोड़ी ना लिखते चले जाते हो, बिल्कुल पहुंच गए आप बहुत दूर तक, नहीं गोरखपुर तक ही पहुंच गए दिल्ली से। तो जब हम लिखते हैं, बेशक हम एंटर दबाएं या ना दबाएं, एक समय पर हमारी लाइन अपने आप दूसरी पे आ जाती है, तीसरे पे आ जाती है, चौथी पर, पांचवी पर, छठी पर, और फिर दूसरा पेज आ जाता है, अपने आप आता है, आप एंटर भी नहीं दबाते। इसी को वर्ड रैप कहते हैं। ड्रॉप कैप किसको कहते हैं? ड्रॉप याद रखना, पोलियो की 2 बूंद ऐसे बनती है ना, बस इसको बूंद से याद रखना। कैसी होती है? थोड़ी बड़ी होती है, लेंदी होती है। तो ड्रॉप कैप का मतलब होता है किसी मैगजीन में या किसी भी अखबार में, ज्यादातर आप अखबार में देखना, जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है और बाकी छुटके होता है ऐसा, इसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। ड्रॉप कैप के अंदर क्या होता है? पहला अक्षर, यहाँ पर लिख सकते हो आप, पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है, पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि बड़ा है छोटा है, क्वेश्चन तो ऐसा देगा नहीं। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन देगा कि मिनिमम ड्रॉप कैप के सामने आप कितनी लाइनें लिख सकते हो। तो अगर मैं मिनिमम की बात करती हूँ तो ड्रॉप कैप के सामने हम कितनी लाइनें लिख सकते हैं? 3 लाइनें। और अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो 10 लाइनें लिखना। यहाँ पर मिनिमम मतलब न्यूनतम की अगर बात करता है, न्यूनतम हम 3 लाइनें लिख सकते हैं, और अगर अधिकतम की बात करता है, मैक्सिमम की बात करता है, तो मैक्सिमम हम 10 लाइनें लिख सकते हैं। कितनी? तो 10 लाइनें लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो, क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? पहले बताओ मुझे, क्लियर है सारी चीजें भाई? मैं मछली जल की रानी कब बनी? पूछेंगे मछली से, आज जा रही हूं मैं, है ना, आज जा रही हूं मैं मछली से पूछूंगी, ये मछली कब बनी तू जल की रानी? बताया ही नहीं उसने, नहीं पता होना चाहिए मुझे तो बहुत बड़ी बात है। चलो, तो ये हो गया। चलते हैं वर्ड आर्ट पर। वर्ड आर्ट क्या होता है? ये टेढ़ा ए होता है। क्या होता है? वर्ड आर्ट होता है ये टेढ़ा ए। अच्छा, टेढ़ा ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्ड आर्ट होता है आपका टेढ़ा ए। ये टेढ़ा ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल इसको क्विक आर्ट कहा जाता है। इसमें आप अक्षरों को किसी भी अलग अलग डिजाइन में दिखा सकते हो। इसको क्विक आर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्विक आर्ट कहा जाता है। अलग अलग डिजाइन में आप अक्षरों को या नंबर को लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, नहीं डिजाइन बदल जाएगा, ये वर्ड आर्ट होता है। क्लियर है? आज की क्लास को यहीं तक रहने दें, ठीक है। इस क्लास की प्लेलिस्ट, चलो इस क्लास की प्लेलिस्ट बनवाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, नहीं भाई बहुत बड़ी बात है ये। चलो क्लियर है? सारी चीजें आपको समझ में आई जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं? चलो, तो ये आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ेंगे, यहाँ तक की चीजों को रखेंगे। बाकी की जो और भी चीजें वो हम कल पढ़ते हैं। कल है सैटरडे, कल भी 1 बजे, चलो 1 बजे क्लास रख लेते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड रखेंगे। मैं बता रही थी आपको ये, देखो जब हम 11th 12th पढ़ते हैं, नहीं 10th 11th 12th ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब हम गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं हमें तब पता चलता है कि अच्छा पढ़ना ऐसे था। नहीं, जब आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, कुछ पता चले ना चले, आपको ये पता चल जाता है कि पढ़ाई कैसे करनी होती है। और फिर हम सोचते हैं कि काश हम ऐसे अपने टाइम पे पढ़े होते तो हमारा भी नाम आ जाता पेपर के अंदर। नहीं, तो चलो वो तो बाद की बात है, पर अब जो आपके पास टाइम मिला है इसको यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है ना। तो वही चीज मैं बोलती हूँ, देखो बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बतियाओ जब मैं आ जाती हूँ उससे पहले, और जब मैं चली जाऊंगी उसके बाद, पर क्लास के बीच में बिल्कुल बातें नहीं करनी। चलिए,
तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर ठीक 1 बजे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, काढ़ा पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम्पल न्यू 2.0 चैनल, न्यू कोर्स, बुक। सड़ा बादल, क्या हुआ सर? 2.0 के बारे में क्या अफवाह फैला रखी है पूरे ऑफिस में? टेस्ट सीरीज, न्यू कोर्स, न्यू बुक सेट, न्यू चैनल। क्या है ये सब? मैं नहीं था सर, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। चुप, 25 अप्रैल तक रुका नहीं जा रहा तुमसे। 2.0 की ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं। 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 एग्जाम्पल यूट्यूब। सुन यार, मैंने ना 25 तारीख की ना मूवीज की टिकट ना